छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल एक बहुत ही बड़े चक्रव्यूह के अंदर फँस चुके हैं। ये कांग्रेसी जो ये नेता होते हैं और जहाँ भी इनकी सरकारें होती हैं, ये सब के सब धूर्तता में लिप्त पाए जाते हैं। ये करप्शन के बगैर रह ही नहीं सकते। ये लोग 75 साल इस देश को लूटने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा हुआ है और ये अभी भी इस देश को लूटने के लिए सारे तिकड़म कर रहे हैं। अब देखिए जी, छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्शन है। इलेक्शनों से पहले एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो उसकी पूरी पोल खोल के सामने आ चुकी है। महादेव ऐप के नाम से इन्होंने एक बेटिंग ऐप बना रखी थी। देखिए शर्म नहीं आती इन लोगों को। महादेव के नाम से इन्होंने एक सट्टे की ऐप बना रखी है और इतना पैसे का इन्होंने हेरा-फेरी का काम किया है। इनको शर्म आनी चाहिए और ये मैं कहूँगा ये महादेव ने ही इनको सज़ा दी है, इन मक्कारों को। इन्होंने एक ये बेटिंग ऐप बना रखी थी। ये पूरा का पूरा स्कैम जो है ये सामने आ चुका था कि किस तरह जो है दुबई में रह कर के कुछ लफंगों ने, भारतीयों ने वहाँ से एक ऐप चलाई थी और उसके 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 पूरे पैसे घुमाए यहाँ पे आम लोगों से बेटिंग के अंदर पैसे लगवाए और किसी 1000, 2000, 3000 ऐसे करते-करते इन्होंने हज़ारों करोड़ों का जो है लोगों से पैसा जो है उनका गबन कर लिया और ये इससे जो है पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे थे। एक आदमी पकड़ा गया था 5 करोड़ रुपए कैश के साथ और उसने ये बताया था कि वो पैसा भूपेश बघेल के लिए था ताकि वो इलेक्शनों में इसका यूज़ कर सकें। उसने ये भी बताया था कि अब तक 508 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं भूपेश बघेल को। ईडी ऑलरेडी ही इस महादेव ऐप के ऊपर छापे मार रही थी और 450 करोड़ के आस-पास पकड़ लिया था। फिर इसका जो मालिक है वो आ गया। उसने एक वीडियो जारी करी जिसमें उसने सारा चिट्ठा खोल दिया कि किस तरह भूपेश बघेल जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे कि वो उनको लगातार पैसे देते रहे और वो कहता उसने बताया था कि वो 10 लाख रुपए ऑलरेडी महीने का दे रहा था। एक तरह से समझ लीजिए प्रोटेक्शन मनी दे रहा था तो क्योंकि उसके लोगों को पकड़ा जा रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर इसी बेटिंग ऐप के चक्कर में और वो जो है इनको पैसा खिलाता है और वो नहीं खिलाता है, नहीं इनका पेट भरता है तो वो इसके ऊपर छापे-वापे मरवाते हैं और पुलिस से इसको तंग करते हैं। तो उसने ये सारी बातें खुल के वीडियो में कह दी हैं। तो भूपेश बघेल तो वैसे ही फँसे हुए थे। अब एक नया उसके अंदर और एक मुद्दा ऐड हो गया कि एक क्रिकेट की ऐप भी है बेटिंग की जो इन्होंने और जो है इसके अंदर खोल रखी थी। मतलब क्रिकेट का भी जो है ये सट्टा लगा रहे थे। अब क्रिकेट का जो सट्टा जो चल रहा था वो भी सेम महादेव ऐप जो इन्होंने बना रखी है मक्कारों ने, उसी की प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके इन्होंने एक और ऐप बना रखी थी और क्रिकेट के लिए वो सट्टे में चल रहा था वो काम। अब देखिए ये जो क्रिकेट का जो ऐप है इसके अंदर नाम आया है वो एक फ्लॉप एक्टर है साहिल खान जो अपने आप को बड़ा जो है सोशल मीडिया पे बड़ा फ्लैशी और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना एक हीरो टाइप का अपने आप को बना के दिखाता है। वो फुकरा किस्म का एक लड़का है, साहिल खान करके। उसका नाम आ गया है। अब वो जो है वो शायद संभवतः वो अरेस्ट भी हो गया है। अब वो जो है साहिल खान उसका ये आ रहा है कि वो उसी प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके महादेव ऐप वाली प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके एक सट्टे की जो है क्रिकेट की ऐप चला रहा था और उसके अंदर भी इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की है। तो बेसिकली ये है कि हर तरफ से जो है देश को बेटिंग के अंदर, सट्टे के अंदर घुसा करके पैसे लूट रहे थे। अब ये जो स्पोर्टिंग का जो पूरा मामला सामने आया है, ऐप्स का और इसके अंदर जो ये सट्टेबाज़ी का जो पूरा मामला सामने आया है, इसके अंदर अब भूपेश बघेल जो है उनका डायरेक्ट हाथ जो है वो नज़र आ रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों के अंदर डायरेक्ट अटैक किया है और उन्होंने ये बात कह दी कि भैया ये पैसा तो जो है ये तो उन्होंने इस चीज़ का अंदेशा दिया कि ये पैसा दिल्ली दरबार तक जा रहा था। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में बैठे सोनिया और राहुल गांधी ये जो है ये पूरा जो बेटिंग का जो पैसा है, ये जो पैसा जो दुबई से आ रहा था, ये जो जिसे कहते हैं ना कि लोगों के खून का पैसा, लोगों का चोरी का पैसा, लोगों से वो एक लत बेटिंग की एक जुए की लत डाल के उनसे लूटा हुआ पैसा ये सोनिया और राहुल जो है ये अपने पास मँगवाते थे और इसी वजह से भूपेश बघेल को जो है पूरे 5 साल की सरकार चलाने दी इन्होंने क्योंकि एग्रीमेंट ये था कि 5 ढाई साल ये चलाएँगे और ढाई साल दूसरे जो कांग्रेस के नेता है वो चलाएँगे। अब जो दूसरे कांग्रेस के नेता है भैया वो तो उनका नंबर तो आए जितने बड़े नेता हैं इनका इतना पेट भर दिया कि उन्होंने कहा भैया तुम ही चलाओ पूरे 5 साल की सरकार। तो भैया जो चोरी बड़ी करता है वही रहता है कांग्रेस की सरकारों के अंदर। तो बस पीएम मोदी ने ये अपनी रैलियों में कह दिया है और अगर उन्होंने कह दिया है इसका मतलब है पूरे सबूत मिल चुके हैं। जाँच एजेंसियों के पास ये सारे सबूत हैं और ये बातें सारी खुल के सामने आ चुकी हैं। तो जी देख लीजिए अब आपका इस देश के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है, ये अभी भी अपने चोरी-चकारी से बाज नहीं आए हैं। देश के लोग इस बात को समझें, इनको वोट देना बंद करें और एट द सेम टाइम मैं पीएम मोदी से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि भैया आप भी इसके अंदर काम करें। सिर्फ़ लोगों का काम नहीं है कि इनको वोट दे करके इनको हराएँ या इनको ना वोट दे करके हराएँ और आपको जिताएँ। आपका भी काम बनता है कि आप जो है जो आपकी जाँच एजेंसियाँ हैं, ये इनके ऊपर अगर
कार्रवाई करती है, इन पे छापे मारती है, पैसे पकड़ती है, तो उसके बाद इनको जेल में भी डालें परमानेंटली। इनको बड़ी-बड़ी सज़ाएँ कराएँ, ताकि ये पार्टी जो है, ये सिरे से ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये पार्टी पूरी लोगों के चोरी के पैसे पे ही चल रही है। हिंदुस्तान के जो लूट का पैसा है, वहीं से चल रहा है। अगर इनको सज़ा मिल जाएगी, तो इनकी जो है गर्भनाल कट जाएगी और ये पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी इस पे भी काम करें, सिर्फ़ लोगों के ऊपर ना डालें बार-बार, कि सिर्फ़ हम ही जो है इनको वोट ना दें, आप भी कुछ करें। तो बस इस वीडियो में आपसे यही बात करनी थी कि कांग्रेस जो है दोबारा से जो है अपने जिसे कहते हैं पैंट्स डाउन पकड़ी गई है एक और बड़े इस स्कैम के अंदर। और संभवतः ये जो स्कैम है ये बड़े-बड़े जो दुबई में बैठे हुए जो एक पूरा सट्टा का काम चलाते हैं जिसको आप जानते ही हैं दाऊद इब्राहिम वगैरह का नाम इसमें आता है। संभवतः ये लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व्ड हैं। तो हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी है वो दाऊद के पैसे से इलेक्शन छत्तीसगढ़ का जीतना चाहती थी। तो आप कृपा करके अपनी आवाज़ उठाएँ और अपने वोट से भी इनको चोट दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।